अब आप लोगों को आज हम बतला रहे हैं रॉल्स एंड लैग्रांज थ्योरम का कुछ प्रॉब्लम बतला रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और बुआ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। बार बार बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चा को बेनिफिट हो सके। इसलिए बुआ बात कम, अब आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, बतला रहे हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर फ्रॉम 0 to 1 सच दैट फंक्शन ऑफ 0 आपका 2, जो आपको g0 का वैल्यू 2, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 6। लेट देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल है 0 to 1 सच दैट f dash c इक्वल टू 2 into g dash c, then find the value of g1। जो बच्चे एयरफोर्स, एनडीए, जेई मेंस या किसी भी आपके बोर्ड का 12 के किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट रहेंगे, ये लोग आप लोग ध्यान से देखें। तो बुआ रॉल्स एंड लैग्रांज का है आपको, और यदि आपको कंप्लीट थोरो पढ़ना है तो हमें ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। देखिए, एफ एक्स एंड जी एक्स बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर फ्रॉम 0 to 1 सच दैट फंक्शन ऑफ 0 टू g0 का वैल्यू 0, फंक्शन फॉर 1 इक्वल टू 6। अब आपको बाई लैग्रांज मीन वैल्यू लैग्रांज मीन वैल्यू एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस एफ डैश सी बी है आपका ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1। एक्स का लोअर लिमिट ए, एक्स का लोअर वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपका ए हो गया, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका बी स्मॉल बी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लिखे हैं। अब आपको एफ डैश सी, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 0, 1 माइनस 0। अब आपका एफ डैश सी, अब आपको फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 6, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 6, फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 6, फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू आपका 2 है, 2 पुट कीजिए। अब बाई 1 माइनस 0 1, एफ डैश सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया 4। अब आपको लैग्रांज मीन वैल्यू जी में जी फंक्शन में लगाइए, जी डैश सी जी बी माइनस जी ए बी माइनस बी, बी का वैल्यू आपका 1 आई ए का वैल्यू 0, 1 माइनस 0। जी1 का वैल्यू गिवन है, जी1 का वैल्यू तो फाइंड करना है। जी0 का वैल्यू, जी0 का वैल्यू क्या है? जी0 का वैल्यू 0 है, 0 पुट कीजिए बाई 1। यही आपका जी डैश सी का वैल्यू निकल गया जी1। अब आपको ये जो गिवन है दिया हुआ रिलेशन बिटवीन एफ डैश सी एंड जी डैश सी, एफ डैश सी और जी डैश सी के बीच रिलेशन जो है उसको लिख रहे हैं। एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 इंटू जी डैश सी। अब एफ डैश सी का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एफ डैश सी का वैल्यू 4 और जी डैश सी आपको जी डैश सी का वैल्यू क्या फाइंड किया? जी डैश सी का वैल्यू जी1, जी डैश सी का वैल्यू आपको जी1 यही आपका निकल गया। जी1 का वैल्यू आपका 2। इस तरह से प्रॉब्लम डील होगा। देखिए, लेट fx satisfy the requirement of Lagrange mean value
थ्योरम इस इंटरवल में इफ फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू 0 है एंड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2 है, तो आपको एफ एक्स का वैल्यू, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से क्या होगा। लेग्रांजे कह रहा है, लेग्रांजे तो आपको बाई लेग्रांजे मीन वैल्यू एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस ए। आप बी का वैल्यू, अब यहाँ हुआ आपका इंटरवल ये है या इंटरवल ये से आपको है सही, ए का लोअर लिमिट ए का वैल्यू हुआ, आपको अपर लिमिट आपका बी पुट कर दीजिए। बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 0, 2 माइनस 0, एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 माइनस फंक्शन ऑफ 0/2। अब एफ डैश सी फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू 0 और आपका 2 और आपको एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2/2। इसी में आपका c इक्वल टू एक्स पुट कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2/2। आपको गिवन है एफ डैश एक्स लेस दैन इक्वल टू 1/2। अब यहाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ 2/2, यही आपका हो गया। फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, आपको 2 कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगी। वेरिएबल क्वांटिटी रख देते हैं x2 के जगह पर x, तो आपका फंक्शन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आपको f या आपका डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मान के लिए यह डिफरेंशिएबल है किसी भी रियल नंबर पर। फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू -2, एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका एफ डैश एक्स इज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 to 6, तो आपको एक्स बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 to 6, तो ए का वैल्यू 1 हुआ, बी का वैल्यू 6 बाई लेग्रांजे मीन वैल्यू, लेग्रांजे मीन वैल्यू से एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस। अब आपका एफ डैश सी, बी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 1 और आपको 6 माइनस 4, एफ डैश सी F6 का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ। अब फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, -2 माइनस माइनस प्लस, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, -2 है, आइए हो गया 5। आपका x इक्वल टू आपको सी पुट कर देते हैं, एफ डैश या रहने दो, एफ डैश यहाँ देखो दिया हुआ है x इक्वल टू सी, एफ डैश सी, जहाँ आपको सी है x रखते हैं, यहाँ तो सी नहीं है, क्या हो गया 5। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार आपको
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या हम रहने दीजिए आपका से एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एफ डैश सी का वैल्यू आपको रख देते हैं, एफ डैश सी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ एक्स इक्वल टू सी रखते हैं, एक्स जगह एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एफ डैश सी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, फंक्शन ऑफ 6 प्लस 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो गया फंक्शन ऑफ 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 5 इंटू 2 10। यही फंक्शन ऑफ 6 का वैल्यू क्या होगा आपको 8 होगा या 8 से ग्रेटर होगा। ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटरवल फ्रॉम 0 से आपका 2 तक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फ्रॉम 0 से 2। देखिए, तो इसका लैग्रांज आपको लिखा हुआ लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम से सी का वैल्यू निकालिए। तो देखो थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपका ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 2। ये क्या देख रहे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। पोलिनोमियल फंक्शन किसी भी आपका रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। रॉल्स और लैग्रांजे के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका कंडीशन फॉलो होना चाहिए, वो फंक्शन आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड आपका होना चाहिए आपको डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। और सेकंड आपका एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल में। फिर उसके बाद यदि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, तब आपको रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा, तब आपका एफ डैश सी का वैल्यू 0। यदि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, यदि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इक्वल नहीं होगा, तब बाई लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम से इसका मीन वैल्यू सी का मान निकलेगा एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस ए। मतलब दोनों के लिए रॉल्स या लैग्रांजे के लिए आपको कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होगा, तभी आपको रॉल्स के द्वारा आपको मीन वैल्यू निकले या आपको लैग्रांजे के द्वारा मीन वैल्यू निकलेगा। यदि आपको कंटिन्यूअस ही नहीं है तो आपको न रॉल्स के द्वारा आपको मीन वैल्यू निकलेगा न लैग्रांजे के द्वारा मीन वैल्यू निकलेगा। यदि आपको कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है, तो न रॉल्स के द्वारा न लैग्रांजे के द्वारा निकलेगा। और यदि दोनों है, आपको कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल है और फंक्शन ऑफ ए आपका एक्स का मिनिमम वैल्यू, एक्स के फॉर्म में इक्वेशन है तो एक्स का मिनिमम वैल्यू और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, एक्स के मिनिमम वैल्यू को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्स मैक्सिमम वैल्यू को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो आपको यदि आपका फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, दोनों बराबर नहीं होगा, तब लैग्रांजियन मीन वैल्यू से निकालेंगे। आज यदि दोनों इक्वल होता है तब रॉल्स वेरीफाइड होगा, अब रॉल्स वेरीफाइड होगा तो एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया लैग्रांजियन मीन वैल्यू से आपको निकालना है, तो आपको एफ एक्स वो तो देखना है कि आपका ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपका ये कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2। सेकेंड एफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एफ एक्स इज ये क्या है, डिफरेंशिएबल है 2x प्लस 1, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएबल है, इसलिए लिखेंगे एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल इन फ्रॉम 0। आपको ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, इसमें आपको एक्स का वैल्यू आपको 0 से 2 तक, इसमें एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड 2 से लेस। थर्ड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए थर्ड एक्स का वैल्यू 0
ये आपका ये हो गया, 0 रखिए, क्या हो गया 1। बी मीन्स आपका एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 है, तो रखिए 4 + 2 + क्या हो गया 7। अब आपको फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, ये क्या दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। तो जब रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, दोनों इक्वल हो रहा है बुआ। देखो फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 और फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू 7, इक्वल नहीं ना हुआ। तो इक्वल नहीं, इक्वल होता तब लिखते रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आपको इक्वल नहीं है तो रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। क्या लगा देंगे, नॉट वेरीफाइड। जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुआ तब आपको बाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से निकालिए। f' इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस ए। f' बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 0, 2 - 0। f' फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू 7 और फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू 1 बाई आपका 2। यही f' का वैल्यू निकला 6/2 3। अब आपको f(x) जो फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x² + x + 1 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। f' 2x + 1, x का वैल्यू c रखिए, f' 2c + 1। f' का वैल्यू 3 इक्वल टू 2c + 1, 2c इक्वल टू 2, c का वैल्यू 1। c का वैल्यू हमेशा आपको a से ग्रेटर और b से लेस होगा। यहाँ आपको निकालना है c का वैल्यू, निकालना है रॉल्स थ्योरम के सहायता से। देखिए पहले ये आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, f(x) इक्वल टू x - 1 × x - 3 क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल बहुपद फलन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये आपका अलजेब्रिक है, आपको पोलिनोमियल है। देखिए f(x) इज ए आपको पोलिनोमियल फंक्शन किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल फ्रॉम 0 to 2। हेयर ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 2। सेकेंड f(x) इज ए डिफरेंशिएबल, f(x) आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 से 3। डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। थर्ड f(x) इक्वल टू x - 1 × x - 3। x का वैल्यू 0 पुट करें, 0 - 1, 0 - 3 इक्वल टू 3। x का वैल्यू आपका 2 पुट कीजिए, 2 - 1, 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है देखो बुआ, यहाँ इंटरवल हम गलत लिख दिए थे। इंटरवल आपका फ्रॉम 1 to 3 है, तो 1 to 3 ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3। यहाँ लिखा हुआ ले आपको रोल्स के द्वारा था। थर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। देख रहे थे इंटरवल गलत लिखे थे, तो आपका
फंक्शन ऑफ 0 एंड फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा। ये दोनों का वैल्यू इक्वल आता तब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होता, तो आपका ये इंटरवल हम गलत लिखे थे। तो आपको अब यहाँ बैठाइए, x का वैल्यू आपको x का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 आपका 0। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है तब आपको, यदि आपको फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी इक्वल नहीं आ रहा तो आपको क्वेश्चन एरर रहेगा, या आपको क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ। अब देखिए x का वैल्यू आपका 3 पुट कीजिए, इसी 3 माइनस 1 क्या हो गया 0। इस प्रकार से आपको फंक्शन ऑफ 1 एंड फंक्शन ऑफ 3 क्या हो गया, आपस में आपका इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तब रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम आपका वेरीफाइड होगा, और जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स माइनस 1 एक्स यू इंटू वी, एक्स का डेरिवेटिव से एक्स के रेस्पेक्ट टू 1 और कॉन्स्टेंट का 0, यह होगा एक्स प्लस 3 बच जाएगा। एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या करेंगे 1 0 एक्स माइनस 1 एफ डैश एक्स आपका 2x माइनस 4। एक्स का वैल्यू सी पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू सी आपको सी रखिए 2c माइनस 4। एफ डैश सी का वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 2c माइनस 4, सी का वैल्यू 2। यही आपका इंटरवल फाइंड हुआ। अब हुआ आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। आज का इतना ही, थैंक्स।